हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन। आज हम जानेंगे किंग पोरस का इतिहास। किंग पोरस का असली नाम पुरुषोत्तम था, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने किंग पोरस नाम दिया था। किंग पोरस महान चंद्रवंशी राजा ययाति के पांचवें पुत्र पुरु के वंशज थे। ययाति का जिक्र आपको भागवत पुराण और महाभारत में भी मिल जाएगा। राजा पोरस का साम्राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला था। राजा पोरस के राजा बनने के 13 सालों तक चारों ओर शांति थी, जब तक दुनिया जीतने का सपना लेकर सिकंदर वहां नहीं आ पहुंचा। सिकंदर ने तक्षशिला के राजा अंबी को ये संदेश भिजवाया कि वो या तो हमसे युद्ध करे या फिर हार मान ले। राजा अंबी ने सिकंदर के सामने युद्ध करने के बजाय हार मान ली और सिकंदर का भव्य स्वागत किया और उसे सोना चांदी के उपहार भी दिए। सिकंदर काफी प्रसन्न था। सिकंदर काफी खुश था। उसे ये लगा कि भारत के बाकी राजा भी बिना लड़े उसके सामने हार मान लेंगे। सिकंदर अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे खड़ा हो गया। सिकंदर ने राजा पोरस को संदेश भेजा कि वो भी राजा अंबी की तरह उसके सामने हार मान ले। राजा पोरस ने सिकंदर के सामने हार मानने के बजाय उसे ये संदेश भेज दिया कि अब हमारी मुलाकात सीधी रणभूमि में ही होगी। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। राजा पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 2,000 घुड़सवार, 300 रथ और करीब 130 प्रशिक्षित हाथी थे। सिकंदर की सेना में 32,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे। राजा पोरस ने ज्यादातर सेना अपने पुत्र के साथ रवाना कर दी थी। कुछ सैनिक राजा पोरस के तंबू के आगे सुरक्षा कर रहे थे। सिकंदर और उसकी सेना ऐसा नाटक करने लगे कि वो नदी पार करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। काफी दिन बीत गए। सिकंदर की सेना के ओर से कोई प्रतिक्रिया न दिखाने के कारण राजा पोरस की सेना थोड़ी कम चौकन्ना हो गई। इसी बीच सिकंदर ने अपने हजारों सैनिक और घुड़सवारों के साथ मिलकर झेलम नदी को 17 मील दूर से पार कर लिया और राजा पोरस की सेना पर हमला कर दिया। अचानक से सिकंदर की सेना के हमला करने के कारण राजा पोरस की सेना थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन फिर बाद में राजा पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को कड़ी टक्कर दी। सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाएं एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन राजा पोरस की सेना में ज्यादा प्रशिक्षित हाथियों ने सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। राजा पोरस एक ऊंचे हाथी में बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सिकंदर भी राजा पोरस की सेना के खड़े राजा पोरस के सामर्थ्य को देखकर दंग रहा। सिकंदर इतनी चिंता में आ गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या। राजा पोरस और उनकी सेना ने सिकंदर की सेना को इतना कड़ी टक्कर दे रहे थे कि सिकंदर अब ये सोचने में पड़ गया कि वो इस युद्ध को आखिर कैसे जीते। 326 बीसी में लड़े इस युद्ध में राजा पोरस की जीत हुई। 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध में कई सारे वीर योद्धा घायल हुए और मारे गए।